हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1974, ऑप्शन नंबर बी में 1975, ऑप्शन नंबर सी में 1977, ऑप्शन नंबर डी में 1978। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। भारत में किस वर्ष जो है ना आपका जो है ना आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है ना बाबू आपातकाल लगाया गया था? तो याद रखिएगा 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। देखिए समझिएगा बाबू आपातकाल जो होता है इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बाबू इमरजेंसी। पूरा देश में क्या लगा हुआ इमरजेंसी समझिए आप। अगर पहला जो था ना बाबू आपातकाल लगा था भारत में तो याद रखिएगा बाबू 1962 में लगा था। कब लगा था? पहला 1962 में, जिसमें भारत और चाइना के बीच क्या हुई थी? युद्ध हुई थी। दूसरा आपातकाल लगा था आपका जो है ना बाबू 1972 में, जिसमें भारत 1971 में हुआ था, आप 72 भी कह सकते हैं, समझे? तो आपका जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होती है बाबू? युद्ध होती है और एक नया देश बनता है जिसका क्या नाम था बाबू? याद रखिएगा बांग्लादेश, समझे? 1972 में भी आपातकाल लगा था। अभी जो वर्तमान में देखिएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 ही बार लगा है। ये तो आपका 62 में भी चाइना के साथ युद्ध और आपका 71-72 में भी क्या हुआ था? चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों हुआ था बाबू? युद्ध हुआ था। लेकिन जो है आपका 1975 में जो था ना बाबू यह देश में आंतरिक गड़बड़ी था, देश में ही गड़बड़ी था। तो इंदिरा गांधी को लगा कि हम देश में क्या लगाना चाहिए बाबू? आपका जो है ना इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा देना चाहिए। तो इंदिरा गांधी क्या करती है बाबू? आपातकाल लगा देता है। आप अनुच्छेद समझिए, जो आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद समझिए। आपका जो पूरा देश में लगाना है ना बाबू आपातकाल तो अनुच्छेद 300 याद रखिएगा। अगर आपको पूरा देश में लगाना तो अनुच्छेद 352। अगर किसी एक राज्य में लगाना है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356। अगर आपका किसी पूरा देश में लगाना तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352। लेकिन आपका किसी एक स्टेट में लगाना है तो याद रखिएगा आर्टिकल या अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल होता है आपका जो है ना याद रखिएगा 307। लेकिन 356 तो भैया कई बार प्रयोग किया है, लेकिन अनुच्छेद 352 अभी तक 3 बार ही प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा ये सब आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा जाता है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब आपके एग्जाम में आता है, समझे? आपके एग्जाम में इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो बाबू ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आप लोग सभी का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इस बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया? तो याद रखिएगा 1975। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है
याद रख क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संविधान संशोधन का जो है ना बाबू प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको संविधान में बाबू कुछ चेंज करना। संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में आपका क्या करना बाबू, कुछ बदलाव करना। आप जैसे समझिए कि संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे आपका मौलिक अधिकार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या नागरिकता में क्या करना चाहते हैं बाबू, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। यानी भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है। 395 में आप कहीं पे भी जो है ना बाबू बदलाव करना चाहते हैं तो संविधान में क्या करिएगा, संशोधन करिएगा कि नहीं करिएगा। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है यह भारतीय संविधान में क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 में आपका धन विधेयक पता ही है। अनुच्छेद 110 में क्या बाबू आपका जो है ना धन विधेयक, ये तो आप तो पता ही, आपके एग्जाम में आता ही है दोनों क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो संविधान का जो है ना बाबू 42वां संशोधन हुआ था आपका जो है ना किसके, कौन सा देश उस समय भारत के जो है ना बाबू प्रधानमंत्री कौन थे। तो अब 42वां संशोधन जो हुआ था याद रखिएगा ये जो है ना आपका 1976 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1976 में। आप बता दिए उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। आपको पता ही है कि देश में आपका जो है ना 1900 कहने का मतलब 1947 में ही जो है ना बाबू प्रधानमंत्री बना दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन 1964 में क्या हो जाती है, इसका निधन हो जाती है। फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री आता है, 2 साल रहा। 1966 में क्या हो गई, इसका भी निधन हो गया। तो 66 से लेकर लगभग देखिएगा तो बाबू 1971 में भी तो जीती गई थी इंदिरा गांधी। लगभग 1984 तक देखिएगा, बीच में आया था 1-2 साल के लिए आपका जो है ना मुरारदी जैसा आई थी जनता पार्टी आया था, लेकिन उतना दिन नहीं चला, कुछ ही दिन चला था। लेकिन कहने का मतलब है कि आपका 1984 तक जो था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, समझे। आप 2 साल 4 बीच में जो है ना बाबू गैप भी था, लेकिन आप समझिए लगभग 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी, समझे। तो आप ही बताइए बाबू 1942वां संविधान संशोधन जो था 1906 आपका जो है ना 76 में हुआ। आप बताइए उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। आप बोलिएगा भाई सर जो है ना इंदिरा गांधी। क्या बोलिएगा, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन में जो है ना बाबू क्या चीज को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को जो है ना बाबू 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विधि के शासन को जो है ना किसने प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा दाइसी ने किया था। किसने किया बाबू, दाइसी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। विधि के शासन को प्रतिपादन किसने किया, दाइसी ने किया। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो था आपका जो है ना बाबू 1953 में आया था। कब आया था बाबू, 1953 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा तो 1956। अधिनियम कब आया था बाबू, 1956 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। तो ये सब तुम लोग जो है ना बाबू याद रखिएगा। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था बाबू, न्यायमूर्ति फजल अली था राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष। तो ये सब याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसे सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना बाबू सीमात गांधी के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। किसे सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। भारत के प्रथम जो है ना बाबू कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा AMS आपका जो है ना मुद्दीपाद था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 का क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा बाबू डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन। अब ये बताएं बाबू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू, इसका निधन हुआ था 1964 में।
कब हुआ था बाबू 1964। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भारतीय जनसंघ के जो है ना संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। भारतीय जनसंघ के जो है ना बाबू संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू 1900 जो है ना आपका नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में। इससे पहले जो था ना बाबू योजना आयोग था। कौन था, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ बाबू, 1950 में हुआ था। लेकिन नीति आयोग की स्थापना 2015 में, योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2014 में। ये भी याद रखिएगा। योजना या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। हम बताए बाबू भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना बाबू 1971 में युद्ध होता है, जिसमें जो है ना एक नया देश बनता है जिसका नाम था बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा आपका जो शिमला समझौता 71 में तो युद्ध हुआ, लेकिन शिमला समझौता 1 साल बाद हुआ था। 1 साल बाद बताइए कब हुआ बाबू, शिमला समझौता 1 साल बाद 1900 कब हुआ था बाबू, 72 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के, भारत के जो प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी और आपका पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच होता है आपका जो 1972 में शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। 12 को देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछ लिया गया। ये जितना प्रश्न करवाते हैं ना बाबू यही से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर जो है ना आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते। चिपको आंदोलन संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आपको कितना बार करवाए हम बाबू। चिपको आंदोलन जो है ना किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है ना बाबू अधिनियम लागू हुआ, तो 2005। सूचना का अधिकार जो है ना किस वर्ष अधिनियम लागू हुआ था, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ब्रेजनेव किस देश का जो है ना बाबू राष्ट्रपति था, तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना बाबू सोवियत संघ का था। किसका था, सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति था, सोवियत संघ। सोवियत संघ का जो है ना बाबू आपका जो पहले जो रूस था, रूस पहले नहीं था, पहले क्या था बाबू, सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, सोवियत संघ का जो है ना विघटन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेद में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, बेलग्रेद। कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेद में हुआ था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो है ना आपका सोवियत संघ का विघटन आप ये बताएं बाबू 1991 कब हुआ था, 1991 में। देखिए ऑप्शन किधर, ऑप्शन नंबर सी में है। सोवियत संघ का विघटन 1991। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया था, तो 1992। 1992 नहीं है ऑप्शन में, तो 93 मारिएगा। क्या मारिएगा बाबू, 93। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। अगर 92 रहता तो 92 कर देते आप लोग, ठीक नहीं है तो 93 करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि जो है ना बाबू सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की जगह आपका जो है ना नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पे है बाबू, नेपाल की राजधानी कहाँ है बाबू, काठमांडू। तो सार्क का जो है ना बाबू मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो सी हो, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काठमांडू। नेपाल की राजधानी बाबू कहाँ है, तो काठमांडू में। तो ये सब जो है ना आप लोग याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो काशीराम। कौन थे बाबू, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक तो काशीराम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्रों को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए बाबू यहीं तक रहने दीजिए, आपका जो है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहीं तक रहने दीजिए। अगला जो क्वेश्चन बाकी है हम आपको जो है ना अगले वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।